रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम ऑपरेटर प्रीफिक्स ऑपरेटर में रिटर्न वैल्यू कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने क्लास का नेम लिखना है, उसके बाद आपने ऑपरेटर कीवर्ड लिखना है और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने वो ऑपरेटर का साइन लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि क्लास नेम का एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है उस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल में एक इंक्रीमेंट करके वैल्यू आपने सेव करवा देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने रिटर्न टेम्प ऑब्जेक्ट कर देना। उसके बाद फिर जब आपने कॉल करना है तो आपने एक और ऑब्जेक्ट बनाना है, एक ऑब्जेक्ट के इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद जब ये इंक्रीमेंट होगा ये रिटर्न वैल्यू करवाएगा, इसको आप सेकंड ऑब्जेक्ट में सेव करवा देंगे। उसके बाद आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। हम सबसे पहले अपने इधर जाते हैं कंपाइलर पे, उधर जाके हम इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक इधर बनाते हैं, क्लास बनाते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं एम्प्लॉय। हम एक क्लास एम्प्लॉय ले लेते हैं और उसमें जाके हम क्या करते हैं कि हम एक इधर इंटीजर आईडी उसकी ले लेते हैं और हम इधर एक पब्लिक पे जाके हम एक मेथड बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि वाइड इन नाम का एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें ये इनपुट वैल्यू देगा। उसमें हम कहते हैं कि सी आउट एंटर आईडी। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि हम एंटर आईडी, उसके बाद फिर हमारे पास क्या होगा कि हम इधर सी इन करवा लेते हैं कि सी इन आईडी। उसके बाद हम एक और मेथड बनाते हैं जिसमें हम शो करवाएंगे कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है। उसमें हम क्या करते हैं कि हम एक शो का मेथड फंक्शन बनाते हैं और उसमें हम क्या करते हैं कि हम सिंपली सी आउट करवा देते हैं, सी आउट आईडी इज। अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास इधर आईडी वो डिस्प्ले करवा देगा। अब हमने क्या करना है कि हमने एक रिटर्न करवाना, तो उसके लिए हमारे पास क्लास का नेम एम्प्लॉय है, तो फिर हम क्या करेंगे हम एम्प्लॉय लिखेंगे और उसके बाद रिटर्न टाइप उसकी एम्प्लॉय होगी क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ऑपरेटर हमने कीवर्ड लिखना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हम ऑपरेटर हमने कीवर्ड लिखा और उसके ऑपरेटर की स्पेलिंग क्या है, ऑपरेटर, ये हमारे पास स्पेलिंग में मिस्टेक आ रही है। ये हमारे पास ये ऑपरेटर का स्पेलिंग आ गया, उसके बाद प्लस प्लस कर दिया। अब हमारे पास हमने क्या करना है कि हमने एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जो हमारे पास रिटर्न वैल्यू करवाएगा। उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया और उसके जरिए हमने क्या किया कि हमने कहा कि टेम्प डॉट आईडी में क्या आ जाए, जो हमारे पास आईडी की वैल्यू हो उसमें क्या करे एक इंक्रीमेंट कर दे, उसमें क्या करे एक वन असाइन कर दे। अब इसमें हमारे पास काम क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास जो भी आईडी में वैल्यू पड़ी होगी उसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा और फिर उसकी जो नई वैल्यू होगी वो इस आईडी में आके सेव हो जाएगी और फिर ये आईडी इसमें आज टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में पड़ी होगी, वो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट हमने रिटर्न करवा दिया। अब हमने मेन फंक्शन में जाके हमने क्या किया कि हमने एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट दो बनाए, एक हमने ऑब्जेक्ट फर्स्ट बनाया और एक हमारे पास एक सेकंड होगा। ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा इसमें हम रिटर्न वैल्यू उसकी ले रहे हैं कि हमारे पास रिटर्न वैल्यू क्या आ रही है। अब हम सेकंड इक्वल टू हम इसको क्या कर रहे हैं कि हम इसको इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। उससे पहले हमें इसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं कि उस FRST हम फंक्शन को कॉल करते हैं कि हमारे पास फंक्शन को, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि फर्स्ट डॉट शो को ये हमारे पास जो वैल्यू हो गई पहले वो वाली डिस्प्ले कर देगा और उसके बाद हम इधर करते हैं कि सेकंड डॉट शो। अब इसमें हमारे पास क्या होगा हम वो देखते हैं कि अब इसमें वर्कआउट कैसे करना है। अब आप इसकी आउटपुट देखिएगा कि इसकी आउटपुट क्या आती है। अगर मैं आईडी देता हूँ 9, उसने क्या किया कि वो जो हमारे पास इंक्रीमेंट करके उसने वैल्यू टर्न करवा दिया। ये था हमारे पास कि हम किस तरह रिटर्न वैल्यू करवा सकते हैं। उसने काम कैसे किया कि हमारे पास जब इनपुट का एक हमने एक फंक्शन बनाया, उसमें हमने पहले सबसे पहले इनपुट वैल्यू दी, उसके बाद फिर हमने शो करवाया। उसके बाद अगर आप ये नहीं करवाते तो आप इसको इस तरह ये खत्म सेकंड कर दो और सिंपली क्या कर दो कि FIRST फर्स्ट डॉट शो। अब इसमें हमारे पास इसने काम भी बिल्कुल वैसे ही करना जिस तरह वो पहले आपको उसने 10 डिस्प्ले करवाया। जब इसको भी हम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो इसमें भी बिल्कुल वही काम होगा, क्योंकि उसने भी इसमें भी देखिएगा काम क्या होगा कि जिस तरह हमने दिया नहीं, इसमें वो एरर दे रहा है, कंट्रोल C
आप कोई सेकंड के साथ आपने काम करना है कि आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले हमने इनपुट का एक फंक्शन बनाया और एक शो का फंक्शन बनाया। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमने एम्प्लॉय ऑपरेटर को एक इंक्रीमेंट करवाया। अब इधर से हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास इधर रिटर्न हो रहा है, क्योंकि उसमें जो हमारे पास अगर हम फर्स्ट के साथ करें तो वो रिटर्न वैल्यू नहीं तक कर रहा है, क्योंकि हमने उसमें इंक्रीमेंट तो कर दिया लेकिन वो रिटर्न करके हम सेव नहीं किसी में करवा रहे। इसलिए हमने क्या किया कि हमने एक सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया और फिर उस सेकंड ऑब्जेक्ट के साथ हमने डिस्प्ले करवा लिया। यह था हमारे पास कि हमने प्री फिक्स इंक्रीमेंट के साथ हमने रिटर्न वैल्यू कैसे करवानी है। अब हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम पोस्ट फिक्स ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।